आज की कहानी एक ऐसे देसी बदकिस्मत खानदान की है जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, गिरवी रख दिया और हमेशा के लिए कनाडा जाकर सेट होने का फैसला किया। कनाडा भी पहुंच गए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई जिसकी वजह से इन इस फैमिली के घर के सरबराह ने ही अपनी सारी फैमिली का बेड़ा गर्क करके रख दिया और खुद भी इस वक्त उम्र कैद के लिए जेल में मौजूद है। आखिर क्या वजह बनी, क्या ये सारी कहानी है, जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ सच्चा वाकया। ये वीडियो बड़ी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और वो लोग जो कि आंखें बंद करके बाहर जाके सेट होना चाहते हैं उनके लिए भी है, या ऑलरेडी वो बैरून मुल्क मुकीम है ये उनके लिए भी है। आखिर इसमें सबक है क्या, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वीडियो का आगाज करते हैं। एक ऐसा खानदान जिसका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है और इनकी मियाँ बीवी यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है, इनकी 2 बेटियाँ और 3 बेटे। ये जनाब ये खानदान है। इनकी एक बेटी जो है ना वो पढ़ जाती है, ग्रेजुएशन करती है, तो आइल्स करने के बाद वो चाहती है कि मैं कनाडा जाके शिफ्ट हो जाऊँ। कनाडा का वीज़ा लग जाता है, ये 2017 की बात है। वहाँ जाके ये पढ़ना शुरू कर देती है और साथ ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। इसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी माँ को विज़िट वीज़े पे बुलाऊँ। विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जाता है, इसकी वालदा का विज़िट वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो उसके बाद इसकी वालदा भी कनाडा चली जाती है। कनाडा जाती है तो उस जितना उसका स्टे होता है एज़ अ विज़िटर, उसको वायोलेट करते हुए वो कुछ महीने अपनी बेटी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लेती है, खर्चा बना लेती है, लेकिन उसके बाद इसको कनाडा छोड़ना होता है। वापस जब इंडिया आती है, तो प्लानिंग करती है कि पहले जब मैं गई थी कनाडा, तो मुझे अच्छी जॉब कोई नहीं मिल रही थी। कोई बर्तन वॉश कर लिए या कोई सफाई किसी के घर की कर ली, कोई इस तरह की। लेकिन अब मैं हुनर सीख के जाऊँगी। उसने 4-5 महीने लगाए और बाकायदा शेफ़ की ट्रेनिंग हासिल की, पैसे दे के किसी रेस्टोरेंट से। इसने जनाब कटिंग सब्जियों की और खाने कमर्शियल खाने बनाने सीख लिए। घर में तो हर खातून को खाना बनाना आता है ना। जो होटलिंग का खाना होता है ना, वो थोड़ा-सा उसका अलग मेथड होता है। तो इसका भी वीज़ा होता है। दोबारा जब ये इंडिया में रहने के बाद कनाडा जाती है, तो जाते ही इसको इसकी बेटी जो है ना, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब दिलवा देती है। ये वहाँ पे जॉब करना शुरू कर देती है और साथ ही जनाब बेटी भी कर रही होती है, माँ भी कर रही होती है और ठीक-ठाक इनके दिनों में हालात ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि साथ ही हम जो हमारी बाकी फैमिली है, यानी कि एक फैमिली का सरबराह अब्बा है, बहन है और 2 भाई हैं, सबके जो है ना वीज़े लगे और हम यहाँ पे सारे कनाडा में सेटल हो जाएँ, यहाँ शिफ्ट आ जाएँ। अच्छा, बाकी फैमिली भी जो है ना वो वीज़े लगवा लेती है, लेकिन उस दौरान कोविड आ जाता है और तमाम फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, सफ़री पाबंदियाँ लग जाती हैं और ये फैमिली जो है ना, जो बाकी इंडिया में होती है, वो विज़िट वीज़े पर कनाडा नहीं जा सकती। लेकिन जूँ ही पाबंदियाँ खुलती हैं, जहाज़ चलते हैं और उसके बाद इसका जो बाकी ख़ानदान है ना, यानी कि सिर्फ़ इसकी जो दूसरी बहन है ना, जो लड़की कनाडा में होती है स्टडी वीज़े पर, उसकी जो इंडिया वाली बहन है, उसका वीज़ा नहीं लगता। बाप का भी लग जाता है, भाइयों का भी लग जाता है, दोनों भाई, बाप तीनों जो है ना, वो कनाडा पहुँच जाते हैं। अब माँ और बेटी ऑलरेडी कनाडा में है, 2 भाई और बाप, भाई जो है ना वो भी जो है ना वो 18 साल से उनकी उम्र कम है, 16 साल या 17 साल। ये जाके कनाडा में एक घर लेते हैं रेंट पे और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और इनका गुज़र-बसर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 जो है ना वो घर के फर्द, बेटी और माँ कमा रही होती हैं। अच्छा, बाकी अभी जो है ना वो बच्चे छोटे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन ये जो बाप है, इसको अंग्रेज़ी भी नहीं आती, ये पंजाबी बेचारा एक देहात से उठ के आया, इसको इंग्लिश कहाँ आती होगी मेरे जैसा मेरा साथी। तो इसने जनाब वहाँ पे कोशिश की कि इसके चलो किसी न किसी तरीके से कोई हल्की-फुल्की जॉब मिल जाए, लेकिन वक़्त गुज़रता गया, महीने गुज़रते गए, इसको जॉब नहीं मिली, बिल आखिर ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया और इसने दारू पीना शुरू कर दी। वहाँ पर दारू तो आम मिल जाती है, ये डेली जाता, ज़बरदस्ती घरवालों से पैसे लेता और वहाँ जाके बोतल खरीदता शाम को डकार के, तो फिर जनाब ये बकवास भी करता, गालियाँ भी बकता, हर चीज़ वो करता अपनी फैमिली को, जवान बेटी को और बहन अपनी बेगम को। अच्छा, ये कुछ दिन जब सिलसिला चला कि ये बंदा करता भी कुछ नहीं है, व्हाटएवर, तो कुछ दिन गुज़रे तो घरवालों ने यानी कि उसकी बेगम ने कहा कि ये करता भी कुछ नहीं है, गालियाँ भी हमें डेली देता है, बदतमीज़ी भी करता है। तो उसने इस अपने खामंद को धमकी लगाई कि देखो, अगर अब आपने हाथ उठाया या बदतमीज़ी की तो मैंने 911 पर कॉल करके पुलिस बुला लेनी है और आपको अरेस्ट करवा देना है घरेलू तशद्दुद की वज़ह से। अच्छा, इसे पता था कि यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि अब इसको कुछ अरसा हो गया था वहाँ पर, वेलियाँ रोटियाँ पाड़ दियाँ। अच्छा, इसने जनाब जब भी पी लेनी,
साथ ही जनाब उसने गालियां देना शुरू कर दी। और उसके बाद जनाब ये हुआ कि जब इसे जो बेटी है और माँ है दोनों ने जब सख्ती से कहा कि अब्बा ये कनाडा है, ऐसे नहीं चलेगा, तो उसने गुस्से से आके कहा जी मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ। अब उसने घर छोड़ने का फैसला किया, तो जनाब 24 घंटे गुजर के वो घर नहीं आया, तो घर वालों ने भी अपने अब्बा की ना कंप्लेन कहीं पे लिखाई मिसिंग की ना कुछ। उन्हें पता था कि जहां भी जाएगा कम से कम घर से चला जाए। अच्छा, उसने इनको कॉल की कि अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मैं सबको ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। इन्होंने भी खामोशी इख्तियार की घर वालों ने कि चले 4 दिन रह लेगा ना, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तो फिर हो सकता है वापस आ जाए। ये कुछ दिन के लिए बिल्कुल उनसे कट ऑफ हो गया। कहाँ रहा, कैसे रहा, किसी को कुछ इल्म नहीं है। एक दिन इसने रैंडमली फिर अपनी वाइफ को कॉल की। इसकी वाइफ उस वक्त जॉब पे थी। इसने अपनी वाइफ को कहा कि ऐसा है कि मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ। मेरे पास ना कुछ रहने के लिए है, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए है, और मैं बिल्कुल इस वक़्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। माफ़ी माँगता हूँ आपसे कि मैंने आप पर तशद्दुद भी किया, मारा भी, गालियाँ भी रोज़ाना दी, और आप कमाती थी, तो मैं फिर भी आपको जो है ना बदतमीज़ी से पेश आता था। तो बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दो। इसके साथ-साथ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। घर तो अभी नहीं जाना चाहता, बच्चों के सामने कुछ बातें ऐसी हैं कि जो नहीं कह सकते। ये जो आपके घर के पास पीछे थोड़ा दूर पार्क है, मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। आप जब शिफ्ट खत्म करोगी तो घर जाने की बजाय सीधा पार्क में आना। तो मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो एक अच्छे तरीके से गुज़रे। अब कनाडा आगे है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने बेच दी हैं कि हमने कौन-सा वापस आना है, व्हाटएवर के हम स्टूडेंट वीज़े पे हैं। इसकी बेगम ने ना फौरी तौर पर अपनी उस बेटी को कॉल की कि जो कि पहले आई हुई थी, चालाक थी, होशियार थी, समझदार थी और माँ के बड़ी करीब थी। इसने कहा कि तेरे अब्बा का मुझे फ़ोन आया और मुझे कह रहा है कि आप पार्क में मुझे मिलो, बड़ी ज़रूरी बातें करनी है, माफ़ी माँगता हूँ, ये वो। सारे ड्रामे जो है ना उसने अपनी बेटी को सुनाए, लेकिन बेटी जो है ना उसने कहा कि अम्मा नहीं, आप बिल्कुल वहाँ नहीं जाओगे। क्योंकि ये कनाडा है, यहाँ पे अब्बा जो है ना पहले ही बहुत ज़्यादा अपसेट है, दिमागी तौर पर अपसेट हो चुका है, और अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें करता है, और वैसे भी दारू का आदी है, तो नहीं जाना। हाँ, अगर जाना भी है तो फिर मुझे साथ लेके जाना, पहले घर आओ और मैं आपके साथ जाऊँगी। अब वो बेगम थी उस बंदे की, और एक खातून थी, दिल थोड़ा रहम वाला होता है। उसने सोचा कि नहीं, मैं जाती हूँ अकेली, मुँह में डालने का क्या होगा? मैं थोड़ी-सी जनाब वहाँ पे बातें उसकी सुनूँगी भी, करूँगी भी। मुझे कौन-सा वो किसी का डर है। ये खातून वहाँ पे चली जाती है उसको मिलने के लिए, और उसके बाद काफ़ी अरसा यानी 3-4 घंटे गुज़र जाते हैं। इ ये इस खातून का मोबाइल भी बंद होता है और इसका कोई घर भी वापस नहीं जाती। इसकी बड़ी बेटी कहती है कि अपने भाई को कि अम्मा को ना अब्बा ने बुलाया था फलां पार्क में, तो मेरा ख्याल है कि अम्मा वहाँ चली गई होगी, पता कर के आओ। वो वहाँ गया, जब वहाँ गया तलाश किया झाड़ियों वगैरह में, और उसकी बॉडी मिल गई। अम्मा की बॉडी मिल गई, चीखना शुरू कर दिया उसने, वहाँ पर कोई और दूसरा बंदा नहीं था। छुरियां चाकुआं दे नाल ना अम्मा जिहड़ी ना उन्हें पार करता सी। अच्छा, इसने फौरी तौर पर पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी आ गई, पुलिस फौरी तौर पर लाके कोई घेरे में ले लिया और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अब्बा, सारी फैमिली यानी बड़ी डिस्टर्ब हो गई। जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई और तलाशी ली गई उसके मोबाइल फ़ोन की, अब्बे की, अब्बा जो तो अब्बे के मोबाइल फ़ोन से वो वीडियो क्लिप भी मिल गया, जो कि इसने अपनी बेगम को मारते हुए बना भी लिया था वीडियो, और उसको मारा था छुरियां चाकू के साथ, और साथ वीडियो बना रहा था, और ऊंची-ऊंची वीडियो रिकॉर्डिंग में कह भी रहा था कि हुन बुला, कित्थे तेरी पुलिस, कनेडा दी पुलिस नूं बुला, तेनू छडाए, हुन तेनू कोई भी नहीं छड़ा सकदा। ये करते-करते पंजाबी में उसने अपनी बेगम मार दी। ये वीडियो उसने रिकॉर्ड करके अपने कुछ दोस्तों को पंजाब, इंडिया में भी सेंड की, सिर्फ ये बताने के लिए कि असी जनाब जिथे जाइए फन्ने खाई हैं, सानू किसी दा पुलिसां पलसां दा डर नहीं हैगा, ये बताने की कोशिश की। पुलिस ने वो वीडियो, क्लियर एविडेंस था, बात ही खत्म हो गई कि उसको कहा कि जी किसने मारा है, क्यों मारा है, वो तो चीज़ क्लियर हो गई, और उसने ये भी बताया कि वजह ये थी, मुझे आए रोज़ धमकाती थी, डराती थी। मैं जट बंदा ते मैनू मेरी बुड्ढी डरांदी सी, ते पुलिस नूं फड़ा देना। ते मैं आख्या चल हाँ, पुलिस नूं ते मैं आपी गिरफ्तारी दे देंगा, लेकिन तेनू तो पहले पार लावां। अब इसको जज के सामने जब पेश किया गया, तो जज ने ठीक-ठाक खरी-खरी इसलिए सुनाई कि तू बेशर्म इंसान है, तेरी बेगम, तेरी बेटी कमा के ला रही हैं रिज़्क़ हलाल, और तुझे भी खिला रही हैं, घर के जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी पाल रही हैं, घर का किराया दे रही हैं, खाना, हर चीज़। और आप इस कदर नाशुक्र हो कि आपने उसको खानदान को भी बर्बाद कर दिया। अब खानदान बर्बाद इसलिए हुआ कि माँ तो मार दी, बाप लाइफ टाइम उसको उम्र कैद की सजा हो गई, और कहा कि जो ही इसकी सजा पूरी होगी पैरोल पे रहा होगा, इसको फौरी तौर पर इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
तो वो जो बच्चे हैं, एक बेटी इंडिया में बैठी है, एक यहाँ कनाडा में स्टडी कर रही है, 2 लड़के हैं, उनका क्या फ्यूचर, उनको क्यों इसने यतीम कर दिया, मस्कीन कर दिया, यतीम कर दिया, सारा कुछ ही कर दिया, माँ बाप दोनों चले गए। अब यहाँ पर एक चीज आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो हम कैलकुलेशन नहीं ना करते बाहर जाने से पहले, वीजा बस लग जाए, वहां कैसे रहना है, क्या जबान आती है, क्या कोई हुनर आता है, क्या विजिट वीजे पे हम काम कर सकते हैं, क्या हमारे को डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचते। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, इस तरह नहीं जे हुंदा। कैलकुलेशन करके जाएं कि अच्छा अगर हम वहां जाते हैं तो हमें क्या जॉब किस किस्म की मिलेगी, अगर जॉब मिलेगी तो खर्चा कितना होगा, फैमिली क्या, मतलब कि हर चीज जो है ना वो उसको मद्देनजर रखना होगा। वरना फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गए शराबां पीनियां, बुढ़ियां कुटनियां और अपने आप जनाब मस्कीन जाहिर करना, फिर उस तो बाद रगड़ा ये होर की हो सकता है। ਇਹ वीडियो सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ बनाने का मकसद है, ये तमाम वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसका मकसद ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ सबक होता है कि खुदा के लिए अगर आपको अपनी फैमिली अच्छी नहीं लगती, बेगम अच्छी नहीं लगती, तलाक, सेपरेट, छोड़ दो। और अगर फिर भी आपको पूरा खानदान अच्छा नहीं लगता, टिकट कराओ, वापस इंडिया आ जाओ, पैरियां बाहो ते जनाब अपना पट्ठे कुतरो, खाओ पियो, आजादी दे नाल जिंदगी गुजारो। लेकिन अब क्या हुआ, सारा खानदान बर्बाद। अल्लाह ताला हर एक को अपनी ज़ुबान में रखे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।